सुबह की नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। मैं हूं आज दिल्ली स्थित बहन कुमारी मायावती जी के घर पर और आपको दिखाऊंगा, जैसा कि कल खबर आई थी कि उनकी माताजी अब हमारे बीच में नहीं रही। सुबह से ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और तमाम तरीके से लोग अपनी संवेदनाएं, अपने श्रद्धांजलि उनकी माताजी को सोशल मीडिया के माध्यम से अर्पित कर रहे हैं। आज यहाँ से माताजी के शरीर को लोधी रोड स्थित शमशान भूमि पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं बिल्कुल खड़ा हूँ जो 3 त्याग मार्ग स्थित जो बहन जी का बंगला है उसके बाहर। लोगों से बातें करेंगे, उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे अंदर बहन जी आ चुकी हैं नहीं है, किस तरह का अंदर का। भंते जी हमारे बीच में हैं, पूज्य भंते चंदीबा जी किसी नाम के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मान्यवर काशीराम जी का परिनिर्वाण हुआ था, तब भी पूज्य भंते जी मौजूद थे। चलेंगे सीधा, क्योंकि अंदर लेकर मैं सीधा आपको चल रहा हूँ कि अंदर की क्या स्थिति है। जा सकते हैं भैया अंदर? थैंक यू, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी है। मैं सीधा आपको लेकर चल रहा हूँ, देख लीजिए, चेक कर लीजिए भाई, कोई बात नहीं। मैं समता आवाज़ टीवी से हूँ। जी जी। कैसा वकील साहब, कैसा अंदर का जो आपने देखा, कैसा माहौल है? हाँ, देखिए अभी यहाँ पर प्रियंका गांधी जी भी होके गई थी और बहुत बड़े बड़े जो वरिष्ठ लीडर हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से लगभग यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगभग पूरी दिल्ली अंदर और बाहर मौजूद है। तो पुष्पांजलि करने वालों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। उसी के साथ साथ जैसा कि बताया जा रहा है कि वो 94 वर्ष की थी और हृदय गति रुकने से 92 वर्ष की थी और हृदय गति रुकने से वो बीमार चल रही थी। जी जी, वो बीमार थी और कल ही उनका परिनिर्वाण हुआ, जिसके बाद में आज उनके जो यहाँ पुष्पांजलि के लिए रखा गया है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली प्रदेश के हो या उत्तर प्रदेश से, या जिसको भी पता लग रहा है वो सभी लोग अपने जो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं। एक बड़े दुख की लहर है बहुजन समाज के अंदर। अभी कुछ समय पहले उनके पिताजी माननीय प्रभुदयाल जी भी परिवार को छोड़कर चले गए और अब उनकी माताजी भी नहीं रही। हमारे बीच में अनिल जी हैं, इंजीनियर अनिल जी हैं, इनसे जानेंगे। अनिल जी, दुख का समय है, बहुजन समाज के अंदर शोक की लहर है। हाँ मान्यवर, समता टीवी को शुक्रिया। आज दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी इसलिए है, जिन माताजी ने बहुजन शेरनी बहन मायावती जी को जन्म दिया, उन माताजी का आज महापरिनिर्वाण हुआ है। तो दुख की अकेले मेरे लिए दुख की घड़ी नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज के लिए, भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए दुख की घड़ी है। क्योंकि जब भी जिन पुरखों ने इतिहास बनाया है, आज जो इतिहास बनाने वाली माँ नहीं रही हमारे बीच से, इसलिए ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है। और ऐसी माँ जिन्होंने ऐसी सुपुत्री को, ऐसी बहुजन शेरनी को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे भारत का बहुजन इतिहास लिखा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और भारत में जमीन में सम्राट अशोक के सपनों का भारत जो मान्यवर काशीराम साहब ने जिसकी परिकल्पना की थी, वो लखनऊ में उतार दिया पत्थरों में। उस बहुजन शेरनी की माँ रति देवी को मैं अभिनंदन करता हूँ, रामरती देवी को अभिनंदन करता हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को माता जी के दिवंगत शरीर के दर्शन कराने के, क्योंकि प्रभुदयाल जी जब हमको छोड़कर गए थे उस समय मैं दिल्ली में नहीं था, मैं नहीं पहुंच पाया था। लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को अंदर का दृश्य दिखा पाऊँ किसी तरह से। अगर अनुमति हुई मीडिया को अंदर जाने की, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में तमाम बहुजन मीडिया कर्मी साथी हैं। रणवीर, ज़रा ऊपर से दिखाइए एक बार। माता जी का पार्थिव शरीर अंदर रखा हुआ है और एक एक करके लोग अंदर उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अभी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब उनके शरीर को बाहर ले आया जाएगा तो मैं आपको उनके दर्शन कराऊं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। किस तरह का आप अंदर होकर आए हैं? जी, अंदर होकर के आया हूँ। नमो बुद्धाय साहब। जी हाँ, अंदर हो गए। कौन कौन लोग हैं अंदर? बहन जी आई हैं? हाँ, बहन जी बैठी हुई हैं माता जी के सराहने पर, और जो भी
हमारे रीति रिवाज हैं बौद्ध धर्म के हिसाब से, वो जो है बहन जी संस्कार हैं उनको पूरा करा रही हैं। परिवार के सभी सदस्य लोग। अंदर मीडिया है? जी अंदर मीडिया नहीं है, अंदर मीडिया को इजाज़त नहीं दी हुई है, मीडिया भी अलाउड नहीं है और पर्सनल मोबाइल वगैरह भी ले जाने अलाउड नहीं है, लेकिन परिवार के सभी लोग हैं और संस्कार हो रहे हैं अच्छे। कौन है परिवार में, कौन अंदर? सारे भाई हैं, आनंद भाई के सारे भाई हैं वहाँ पर अंदर। बहन जी हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, प्रभारी भी हैं, प्रभारी साहब हैं, और जितने सांसद हैं और विधायक हैं वो सब मौके पे पहुंच चुके हैं। और सुबह से ही लोगों का यहाँ पे बड़ी संख्या में आना जाना शुरू हो गया था और हम भी लगभग 8 बजे यहाँ पे आ गए थे। तभी सारी मीडिया और सारे, अभी प्रियंका गांधी भी होकर के गई हैं, खड़गे भी होकर के गए हैं, खड़गे शायद अभी अंदर ही हैं। तो ऐसे अन्य पार्टियों के भी जो है नेशनल लीडर यहाँ पे आ रहे हैं बहन जी की माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि सब अपनी श्रद्धांजलि दें और सब अपने परिवार का ख्याल रखें, जैसे बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें और कोई अपने परिवार से दूर ना हो। और परिवार से कोई भी जाता है कष्ट तो होता है, लेकिन ये प्रकृति का नियम, आना और जाना तो लगा ही रहेगा। जैसा कि बताया गया कि बहन जी की माता जी रामरती देवी जी हमारे बीच में नहीं हैं, उन बहन जी जिनको पूरा विश्व के अंदर अगर 10 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में उनका नाम शुमार हुआ है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और पूरे बहुजन समाज के अंदर दुख का आज माहौल है। कुछ और लोगों से भी यहाँ बात करेंगे। हमारे बीच में भीम आर्मी के संस्थापक सदस्यों में से एक हमारे बड़े ही प्यारे भाई मौजूद हैं, उपकार बाबरा जी, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से इस घड़ी को देखते हैं। बहुत दुख की घड़ी है और बहुत दुख है। आज पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है इस दुख की घड़ी में। माननीय बहन जी की जो माता जी हैं उनका देहांत हुआ, ये वास्तविकता में पूरे समाज के लिए दुख का विषय है। और जिस मायावती को आज मायावती के नाम से जाना जाता है, उनके पीछे का जो इतिहास, जो बैकग्राउंड एक माँ दे सकती है, वो उन्होंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। और आज एक आयरन लेडी के नाम से जो बहन जी को जानते हैं लोग, उनके पीछे उनकी माता जी का बहुत बड़ा हाथ है। और माँ साथ है तो सब कुछ होता है। आज वास्तविकता में बहुत दुख का समय है और हम तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि बहन जी और पूरे समाज पर जो है करुणा का हाथ बनाए रखें। समाज का मार्गदर्शन बहन जी इसी तरीके से करती रहें। इसी के साथ धन्यवाद। करोड़ों लोगों की मार्गदर्शक है बहन जी। अभी कुछ समय पहले उनके पिताजी हमारे बीच में नहीं रहे, आज उनकी माताजी भी नहीं रही, लेकिन ये पूरा बहुजन समाज उनको ये बताना चाह रहा है कि बहन जी अपने आप को अकेला ना समझें। जिस तरह से कई दशकों से पूरा समाज उनको प्यार करता रहा है, उनके कार्यों की सराहना करता रहा है, उसको देखते हुए आगे भी आने वाले समय में ये पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वो बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझे। कुछ और लोगों से बातें करेंगे और देखेंगे इधर की तरफ मीडिया के लोग खड़े हैं, किस तरह का माहौल है, क्या इधर हो रहा है। अभी लूँगा मैं ज़रा देख लूँ, एक बार घूम लूँ। इधर से बहन जी आने वाली है? नहीं, इधर क्या हो रहा है? उनके पास है, सबके पास है। अच्छा एक मिनट रणवीर, अंदर आ जा बेटे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे के रास्ते से मैं आपको लेकर चलूँ, जिधर मीडिया को इजाज़त दी गई है उधर मीडिया खड़ी है। और आप देखेंगे बहुजन मीडिया के तमाम हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पर आए हैं इस दुख की घड़ी में। और कुछ लोगों को इजाज़त दी जा रही है कि वो अंदर देख पाएँ। रणवीर अंदर जाके इधर से दिखा दो क्या माहौल है अंदर का। मैं कोशिश करूँगा कि अपने कैमरामैन रणवीर वो थोड़ा यहाँ से कुछ अंदर के दृश्य दिखा पाए। माननीय बहन जी अंदर हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी अंदर हैं, और जो बसपा के जो दिल्ली प्रदेश के जो अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, वो सभी अंदर मौजूद हैं। आप लाइव टेलीकास्ट इस समय समता आवाज़ टीवी के माध्यम से आज की इस खबर का देख रहे हैं। मैं हूं मनोज अंतानी, दिल्ली से अपने सहयोगी रणवीर अंतानी के साथ। इस दुख की घड़ी में पूरा देश बहन जी के साथ खड़ा है। जैसे कि पहले भी कहा गया कि ऐसे दुख की घड़ी में, और इस दुख की घड़ी से पहले भी पूरा देश, पूरे बहुजन समाज के लोग बहन जी के साथ खड़े रहे, लेकिन आज के बाद भी बहन जी के साथ प्रखर तरीके से लोग और भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े होंगे। क्योंकि दुख की घड़ी में उनके पिताजी इस समय कुछ महीने पहले पिताजी उनको छोड़कर चले गए थे। अब उनकी माताजी भी अब उनके साथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि वो अकेली पड़ गई हैं, लेकिन ये पूरा समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर खड़ा है। आइए बाहर लेकर चलता हूँ और कुछ लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करूँगा किस तरीके से इस दुख की घड़ी को वो देखते हैं। जी, मेरा प्रदीप गौतम नाम है, मैं बुलंदशहर से हूँ। जी, किस तरह से देख रहे हैं इस दुख की घड़ी को? देखिए दुख का तो माहौल है ही, और काफ़ी दिन से बीमार भी थी, तो इस दुख की घड़ी में पूरा देश बहन जी के साथ है। और
देखो जो चला गया वो तो अब लौट के नहीं आ सकते, लेकिन अब आगे मान सम्मान और सम्मान के लिए बहन जी अब उनका पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। बस कुछ ही देर में अब यहाँ से लेके चलेंगे। कुछ ही देर में यहाँ से बहन जी की माता जी के पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा और वो दृश्य भी हम आपको कोशिश करेंगे लाइव टेलीकास्ट करने की। लेकिन अभी क्योंकि हम बहन जी के दिल्ली स्थित आवास पर हैं, वहाँ से मैं लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और लोगों से बातें करेंगे जो बहन जी की माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पर हैं। कहाँ से हैं सर? मैं हरकृष्ण नगर से आया हूँ, वार्ड नंबर दिल्ली से। इस दुख की घड़ी को तुगलकाबाद विधानसभा से। जी देखो दुख तो है ही, इस दुखद खबर है बहन जी की। बहुत ही दुखद खबर है। हम लोग दिल्ली तुगलकाबाद विधानसभा से आए हैं, वार्ड हरकृष्ण नगर से। बहुत ही दुखनीय घटना है ये, और हम लोग शांति बनाए हुए खड़े हैं यहाँ पे बहन जी के दर्शन के लिए और माता जी के दर्शन के लिए। बहुजन समाज के लिए दुख की घड़ी में आपको दिखा दूं किस तरीके से जो बहुजन समाज के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से बहन जी के माता जी पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। गाजियाबाद से भी पूरी टीम यहाँ पर आई है और पूर्व उपाध्यक्ष माननीय जयप्रकाश भी यहाँ मौजूद हैं। जय भीम साहब। इस दुख की घड़ी को कैसे देखते हैं सर? ऐसे लगा जैसे कि महामाया ने परिनिर्वाण किया हो। जिन्होंने जैसे महामाया जी ने उनको जन्म दिया था बुद्ध को, उसी प्रकार से महापुरुष का आज के मॉडर्न युग के अंदर माननीय बहन जी को जन्म देने वाली उनकी माता जी का आज परिनिर्वाण हुआ है। तो पूरा देश, पूरी दुनिया शोक व्याप्त कर रही है। इस घड़ी में पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग माननीय बहन जी के साथ खड़े हुए हैं। बहुत हिम्मत वाले हैं हमारे भाई जयप्रकाश। इतने विरोधाभास के बावजूद भी माननीय बहन जी की माता जी को आदरांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ एडवोकेट जगदीश हैं जो हर बहुजन मामले पर अपनी बात को प्रमुखता से रखते आए हैं। उनसे भी जानेंगे इस पूरे दुख के मामले को कैसे देखते हैं। जी बहुत बहुत दुख की घड़ी है। इस बीच जो महापुरुषों के जो इस धरती पर आते हैं उनको अगर उनके परिवार में परिनिर्वाण होता है तो पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है। और इस दुख पूरा बसपा का परिवार, पूरा जो दलित समाज है वो शोक व्याप्त है और पूरा जो समाज है वो एंटायरली इस बात का फील करता है कि ये हमारे परिवार का दुख है। ये कोई बहन जी के परिवार का दुख नहीं, ये पूरे दलित समाज के परिवार का दुख है। इसके लिए मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पूरे देश समाज की, पूरे बहुजन समाज की तरफ से। मेरे साथ यहाँ भारत भाई भी हैं, भारत भाई से भी मैसेज लेंगे। भारत भाई किस तरीके से इस दुख की घड़ी को देखते हैं? पूरे परिवार के साथ बहुजन समाज की असीम पीड़ा इनके साथ है और इनके परिवार को हाथ देख। रणवीर जल्दी आओ फटाफट से। बहन जी की, माता जी के पार्थिव शरीर को गाड़ी में रखा जा रहा है, आप देख लेंगे। रणवीर दिखाएगा आपको कैसे बहन जी के, माता जी के पार्थिव शरीर को गाड़ी में लेकर यहाँ से सीधा शमशान भूमि की तरफ जाने की तैयारी है। माता जी के पार्थिव शरीर को आप देख रहे हैं गाड़ी में रखा जा रहा है सम्मान में। और पीछे दिखा रणवीर, पीछे दिखा, शायद बहन जी आ रही है। बहन जी का आगमन और बहन जी हमारे बीच में है। रणवीर थोड़ा ऊपर मोबाइल करके दिखाओ, बहन जी हमारे बीच में है इस समय। और आज की इस दुख की घड़ी में पूरा समाज जिस तरह बहन जी के साथ खड़ा है उससे एक एकता का परिचय मिला है कि माता जी के पार्थिव शरीर को सब वाहन में रख दिया गया है और कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे हम लोग और सीधा आपको दिखाएंगे किस तरह से बहन जी के, माता जी श्रीमती रामरती देवी जी का शरीर को अग्नि दी जाएगी। गूंज रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि के नारे। थोड़ा आगे दिखाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज से दिल्ली के अंदर माहौल बना हुआ है। और आप देख रहे हैं प्रोफेसर साहब हमारे सामने हैं, मंजीत मेहरा राष्ट्रीय गायक हमारे साथ हैं। सिक्खापदं समादयामि मूसावादाचार्येर्मणि सिक्खापदं समादयामि। हेलो प्रोफेसर साहब इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत हृदय विदारक कथा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माता जी ने बहन जी जैसा एक राष्ट्र लीडर हमको दिया, जो आज राष्ट्र निर्माण के अंदर ममता, करुणा, समझा, सामाजिक न्याय के लिए लगा हुआ है। इसलिए ये बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हमारे पास बहन जी हैं जो इस राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में लगी हुई हैं। इसलिए साधु साधु साधु। पूरा देश बहन जी के दुख में शामिल है। हमारे बीच में राष्ट्रीय बहुजन गायक मंजीत मेहरा है। मंजीत, किस तरह देखते हैं? साथियों, आज बहन कुमारी मायावती जी जो अम्मा गई है, हमें बहुत बड़ा एक लीडर दे करके गई है, जिन्होंने इस देश के अंदर दलितों की काया पलट दी। ऐसी जननी के लिए साधु 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 सत सत नमन। सत जैसा कि मैंने बताया, पूरा देश बहन जी के दुख में शामिल है। और आप देख रहे हैं किस तरह से बहन जी के माता जी के शव को लेकर जो वाहन है वो निकल चुका है। और कुछ ही देर में हम आपको सीधा लेकर चलेंगे। बनते जी हमारे साथ हैं। बनते जी, लोगों की भी आज के इस पूरे मामले पर नज़र है। आपको मैं मोबाइल में ले लेता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ बीच में सत्य है, सत्य है, नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, जीवन मरण सत्य है, सत्य है, सत्य है, जीवन मरण सत्य है, सत्य है, सत्य है। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
भैया एक तो बीच में थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा और सब हट जाओ यार, पीछे आओ भैया, सब हट जाओ, सब यहाँ से हट जाओ। अरे भैया हट तो जाओ, तुम सब जब यार तुम आगे जाओ भैया। कैसे करने चप्पल उतार देना से पहले। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।